खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बेटियों के सामने ही पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारी गई थी। बदमाशों ने विक्रम जोशी के सिर में गोली मारी थी। सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पत्रकार के परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी ऐलान किया है। मृतक की पत्नी को नौकरी भी सरकार देगी। भांजी से छेड़छाड़ के विरोध करने पर बदमाशों ने विक्रम जोशी को गोली मार दी थी। मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विक्रम जोशी की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। बेटियों के सामने ही विक्रम जोशी को बदमाशों ने गोली मारी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया और पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही उनकी पत्नी को नौकरी देने का भी ऐलान किया है और बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का जिम्मा भी अब सरकार उठाएगी। भांजी से छेड़छाड़ का विरोध किया था विक्रम जोशी ने और बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटियों के सामने ही विक्रम जोशी को गोली मार दी गई थी। बदमाशों ने विक्रम जोशी के सिर में गोली मारी थी। सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। पत्रकार के परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान किया है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी ऐलान किया है। मृतक की पत्नी को नौकरी भी देगी सरकार। आप और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये बड़ा ही लोमहर्षक हादसा, जहां एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है, उसकी आज मौत हो जाती है। सरकार संज्ञान भी ले रही, लेकिन बदमाशों के हौसले उत्तर प्रदेश में कितने बुलंद हैं। अभी एक विकास दुबे का मामला खत्म हुआ नहीं कि बदमाश किस तरह से अभी भी सिर उठाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उसकी बानगी फिर देखने को मिली। विक्रम जोशी को उसके घर के पास बच्चियों के सामने ही गोली मार दी जाती है और आज उनकी मौत भी हो गई। क्या कहेंगे? तरह से कानून व्यवस्था का जो हाल है वो कहीं न कहीं बेहद खराब है और लगातार जो है ये विपक्ष भी हमलावर है कहीं न कहीं सरकार पे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है, इसको लेकर खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दतार लगा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल की घटनाओं में देखें तो छेड़छाड़ का विरोध करने को लेकर कहीं न कहीं एक युवती द्वारा जो है आत्महत्या कर ली गई। उसके साथ साथ इस तरह की जो घटना है, लेकिन ये जो विक्रम जोशी की घटना है ये वाकई जो है हृदय विदारक, क्योंकि जिस तरह से वो अपने भांजी के साथ जा रहे थे और फिर कहीं न कहीं अपराधियों ने उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उनके भांजी को, उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि उनको सर में गोली मार दी गई। तो निश्चित रूप से कहा जाए कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में अपराधियों को अब खौफ नाम की चीज नहीं रह गई। जिस तरह से लगातार सरकार दावे कर रही है कि अपराध कम है या अपराधियों पर दबाव बढ़ रहा है या इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं जो जलाल है सरकार का वो दिख नहीं रहा। और ये बिल्कुल साफ तौर पे सरकार अब ये दिशा में लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, डीजीपी की बात करें, ये दोनों लोग बदले गए, लेकिन फिर भी नतीजा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत मजबूत नहीं निकल रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं भी कहीं न कहीं एक बड़ा मौका विपक्ष को दे रही है। तो मुख्यमंत्री को अब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो तमाम जनपदों में पुलिस अधीक्षक हैं, अगर हम खासतौर पर एनसीआर की बात करें, क्योंकि ये गाजियाबाद की घटना रही और जिस तरह से विक्रम जोशी ने अपनी भांजियों के छेड़छाड़ होने की वजह से उसका विरोध किया और उनको गोली मारी गई और अस्पताल में 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि योगी सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की है, 10 लाख रुपए की धनराशि और उनकी पत्नी को नौकरी और उसके साथ साथ बच्चियों को शिक्षा देने की बात कही है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। इसको कैसे रोका जाए, यानी कि किसी भी लड़की के साथ रेप होता है, उसकी अश्लील वीडियो बनाई जाती है और फिर कहीं न कहीं बलात्कारी उसका जो है विरोध करते हैं, उसको हमेशा जो है प्रताड़ित करते हैं, तो वो कहीं न कहीं रोका जाना चाहिए। हत्याओं का भी जो दौर चल रहा है
उसको भी कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। इसके लिए बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है। हालांकि एनसीआर में अगर हम देखें तो वहां पे नोएडा में कमिश्नरेट बनाया गया, लखनऊ में कमिश्नरेट बनाया गया, लेकिन उसका नतीजा बहुत कुछ निकल के नहीं आ रहा है। हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है और कहीं न कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश खासतौर पर विकास दुबे के मामले में कड़ी टिप्पणी किया है, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं और कठोर कार्रवाई इन लोगों पर करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो तमाम जनपदों में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तैनात हैं, उसमें उनको भी देखना चाहिए कि अपराध को रोकने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल है। जी भट्ट साहब, एक बात और भी देखने में आती है कि जब 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, विकास दुबे की गैंग उनकी हत्या कर देती है, उसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है, विकास दुबे पकड़ा भी जाता है और एनकाउंटर में उसे मार भी दिया जाता है। लेकिन जैसा ये विक्रम जोशी के मामले में दिखाई दिया, ऐसी ही तत्परता, ऐसी ही इच्छा शक्ति जैसी विकास दुबे के मामले में पुलिस ने दिखाई, यदि पूरी तरह से पूरी फोर्स पुलिस की अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद हो जाए तो कहा जा सकता है कि बहुत हद तक अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी ही है जो आड़े आती है और पूर्ववर्ती सरकारों पर भी अपराधों और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं और अब मौजूदा सरकार भी आरोपों के घेरे में है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपने इच्छा शक्ति की बात की, ये देखा जाता है मायावती के सरकार में भी हमने बहुत करीब से देखा है कि अपराधी दूसरे राज्यों की शरण लेते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती का इतना कठोर शासन है कि वो जो है सफल नहीं हो पाए। योगी आदित्यनाथ में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। ये निश्चित रूप से वर्षों की उनकी राजनीति पर हम लोग अगर नजर डालें तो वो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा है, हमारे अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वो तमाम भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो उत्तर प्रदेश के जनपदों में तैनात हैं, और वो खासतौर पर वो भ्रष्ट थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के थानों में तैनात हैं, ये जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको ओवरहाल की जरूरत है, ओवरहालिंग की जरूरत है, तभी जाके इंजन बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि लाख कोशिश कर ले गाड़ी, लेकिन अगर इंजन सही नहीं है, उसकी बिल्कुल सही कहा, जो है कार्यशैली सही नहीं है, तो वो बहुत अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश की दशा कमोबेश अविनाश यही है। लगातार मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था पे सीधे इंटरवेंशन कर रहे हैं, लेकिन आखिर जनपदों में अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसको कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी क्यों नहीं इसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कहीं इन लोगों के फेलियर का कारण है। और जब तक इन तमाम चीजों को नहीं देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को, और खासतौर पे जो थाने स्तर से है उसको मजबूत नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ये अपराध नहीं रुकेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा भट्ट साहब। और जैसी आपने बात कही कि योगी सरकार जो है अपराध मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बहुत ही जो है उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है योगी आदित्यनाथ की, और इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल भी उत्पन्न होते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतनी सख्ती के बाद, इतनी कार्रवाई के बाद और तमाम चीज़ों के बाद भी अपराधी जो हैं वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे जाते हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि अब सरकार कठोर कार्रवाई करे, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करे प्रदेश को और अपराधियों से मुक्त करे और ऐसा माहौल बनाए कि अपराधियों में वर्दी का खौफ हो, ताकि वो कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले 10 बार सोचें और अपराधों में कमी आए उत्तर प्रदेश में। यही हमारी मंशा भी है, हमारी भी, और सरकार को भी चाहिए कि वो इस दिशा में काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर